बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज़ को लेके आज तीसरा हिस्सा जो है आपके सामने ऑन ईयर हो रहा है। गुज़श्ता दो हिस्सों में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन और शीट फॉर्मेटिंग के अलावा कॉलम्स और रोज़ के साथ जो बुनियादी अवामल परफॉर्म किए जा सकते हैं, सिलेक्शन, इंसर्शन, डिलीशन और हाइडिंग वगैरह और रीसाइजिंग वगैरह, वो हमने देखी। आज के इस लेक्चर की तरफ जो बढ़ते हैं, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में जो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे वो डाटा एंट्री के हवाले से है और उसको कहते हैं ऑटोफिल। स्टूडेंट एक्सेल को मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ दफातर में डाटा गैदरिंग सॉफ्टवेयर के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। हालांकि इसका बुनियादी मकसद जो है वो कैलकुलेशन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें बने बनाए सेल जो मिल जाते हैं तो हमें आसानी होती है। उस वजह से हमारी कोशिश होती है कि हम रिकॉर्ड बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बजाय को टेबल बनाएं, हम यहाँ एक्सेल में ही ये काम कर लेते हैं। उसके लिए बिलफर्ज मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमने ये एक परफॉर्मा बनाया है जिसमें हमने नाम लिखने हैं और उसके अलावा उसकी वल्दियत लिखनी है या उसका एड्रेस लिखना है और उसकी सैलरी लिखनी। ठीक है जी। अब बिलफर्ज आपके पास 500 एम्प्लॉयज हैं जिनका ये डाटा एंटर करना है, तो सिर्फ सीरियल नंबर लिखते हुए इमेजिन करें कि आप 1 फिर एंटर दबाएं, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, इस तरह तो सिर्फ 500 लोगों का सीरियल नंबर ऐड करते हुए आपको आधा घंटा लग जाएगा, जो कि और ज्यादा उसकी लेंथ हो जाएगी अगर ये तादाद हजारों में जो चली गई। इससे बचने के लिए स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, डाटा ऑटो जो फिल होगा। उसके लिए वो सीरीज जिनमें कोई बहाम ना हो उसको ऑटो फिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले ऑटो फिल की जो सीरीज मैं आपको बताऊंगा वो है नंबर्स की सीरीज, यानी आप सेल्स के अंदर ऑटोमेटिकली नंबर फिल जो कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि आपने जहां से नंबर स्टार्ट करना है, यानी आपने 1 से स्टार्ट करना है, 1 लिख के आप क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे और इससे नीचे वाले सेल में आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और एंटर दबा देंगे। ये दो सेल में आपने दो एंट्रीज जो कर देनी है, पहली एंट्री और दूसरी एंट्री। जरूरी नहीं ये 1 2 हो, ये कोई भी एंट्री हो सकती है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करना है। क्या करना है स्टूडेंट, इन दोनों सेल्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है। एक्सेल ने क्या किया है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है, 1। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका माउस पॉइंटर है जो कि प्लस की शक्ल में है, इसको आपने ये जो ब्लैक कलर का पॉइंट है यहाँ पे ले आना है, जिसको हम ड्रैगिंग पॉइंट भी कहते हैं। अब ये क्या हुआ, ये बड़े प्लस के निशान से क्या हुआ है, कन्वर्ट हो गया है छोटे प्लस के निशान। जो ही ये प्लस का निशान सामने आए, आपने माउस का बटन दबा लेना है और इसको ड्रैग करते जाना है। अगर आप तेजी से ड्रैग करेंगे, ये देखें 1 मिनट भी नहीं गुजरा और 1257 तक जो है वो हमने नंबरिंग जो है वो कर ली है। मैं एक मरतबा फिर आपको बता रहा हूँ कि एक सेल में आपने पहला नंबर लिखना है, एंटर दबाना है, फिर दूसरे सेल में दूसरा वैल्यू लिख के एंटर दबाना है और देन इन दोनों को सिलेक्ट करना है और फिर आपने इसको ड्रैग करना है यहाँ से जो पकड़। और कोई पॉइंट नहीं है ड्रैगिंग का, या जो ध्यान में रखें। ये तो होगी कंप्लीट सीरीज। अब अगर आप इसमें से सिर्फ इवन या ऑड नंबर जो प्रिंट करवाना चाहते हैं, अगर आप इवन नंबर जो प्रिंट करवाना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ जी पहला नंबर है 0, दूसरा नंबर है 2, एंटर दबाया, दोनों का डिफरेंस उसने निकाल लिया, इनका डिफरेंस बनता है 2। तो अब आप इनको ड्रैग करेंगे तो ये क्या होगा, 1 2 4 8 6 10 का। इसी तरह 1 3 7 भी आप कर सकते हैं, पहले वैल्यू सेल में 1, दूसरे में 3। अब इसको ड्रैग करें, ये क्या होगा 1 3 5 7। इस तरह 1 5 की भी, यानी जितने आपका डिफरेंस होगा उस लिहाज से आगे सीरीज जो बन जाएगी। अब जरूरी नहीं कि आप इसको 1 से स्टार्ट करें, आप इसको 1002 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अगली वैल्यू 1003। अब क्या होगा, अगली वैल्यू क्या आएगी 1004 और आगे सो ऑन, इस तरह की वैल्यूज आएंगी। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। ये तो होगी किसकी जी, नंबर की सीरीज। अब अगर आपने सेम नंबर, यहाँ पे सबकी सैलरी है जी 1250, तो अब क्या करेंगे, इसका अगला नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, इसी को पकड़ के आप ड्रैग करेंगे, क्या होगा, सेम नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो जाएगा। अगर आपने सेम फिगर को बार बार रिपीट करना है तो आप क्या करेंगे जी, आप ये करेंगे कि एक ही वैल्यू लिखेंगे
और फिर एंटर दबा के उसी वैल्यू पे जो क्लिक करके उसके ड्रैगिंग पॉइंट से पकड़ के उसको ड्रैग करेंगे तो सेम नंबर। इसी तरह अगर आपने दो सेल्स की वैल्यू यानी 1 और 2 आपने रिपीट करने का होगा, जब आप इसको ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, एक सीरीज बन जाती है। आपने यहाँ ये जो नीचे जो पॉइंट आया है यहाँ पे जो क्लिक करना है ऑप्शन पे और उसको क्या कर लेना है, फिर सीरीज के बजाय क्या करना है, कॉपी सेल। तो क्या होगा, वही वैल्यू जो आपने कॉपी की थी वो बार बार 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो जाएगा। जितने साल आपने कॉपी किए थे वही बार बार जो है वो क्या होंगे, रिपीट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट जरूरी नहीं कि ये नंबर हो, नंबर के साथ अगर कोई टेक्स्ट भी है, जैसे आपने ये किया है, आपने यहाँ पे जनाब जो है ना वो एक लिखा है जी प्रोफेशनल का शॉर्ट PRO और उसका स्टार्टिंग वैल्यू 1 2, आगे PRO 103। अब आप इनको इकट्ठा ड्रैग करेंगे तो फिर भी नंबरिंग जो है वो चेंज होगी। ठीक है जी। सो यूं आपने क्या किया है जी कि इनको इकट्ठा करके आपने जो है वो इसको आगे जो चलाया। ठीक है जी। अब ये तो होगी नंबर की सीरीज। अगली जो सीरीज है वो है डेज की सीरीज, यानी आप डेज के नाम जो हैं संडे मंडे इस तरह के नाम जो है इनको भी आप ड्रैग कर सकते हैं। आप क्या करें, किसी एक डे का नाम लिखें फ्राइडे, एंटर दबाएं और देन इस सेल को इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग करें, फिर क्या करेगा, डेज के नाम को रिपीट जो कर। यही काम आप पूरे नाम के बजाय शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो सीरीज है स्टूडेंट वो है जी मंथ्स की सीरीज। तो जिस तरह आपने डेज का नाम लिखा इसी तरह मंथ का नाम भी हम लिखते हैं, तो उसको ड्रैग करते हैं, तो देखें ये इसने मंथ्स, और इसको भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है फरवरी को हम लिखते हैं फेब। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये शॉर्ट में जो मंथ्स के नाम ड्रैग करें। ठीक है जी, क्लियर हो गया। उसके बाद है डेट्स, यानी आपने डेट्स जो लिखनी है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। याद रखें एक्सेल में स्टूडेंट एक तो चीज ये याद रखें कि डेट लिखने का जो स्टाइल होता है उसको कहते हैं मिडी स्टाइल। ये कंप्यूटर का स्टाइल होता है, पहले आप महीना लिखते हैं, फिर स्लैश डालते हैं, फिर डे लिखते हैं और फिर ईयर लिखते हैं। ये कंप्यूटर का स्टाइल भी यही है और इंटरनेशनल स्टाइल भी यही है। तो हम कोई डेट लिखते हैं एक्सेल के अंदर, बिलफर्ज हमने लिखा जी दूसरा महीना 12 तारीख और 1990। ठीक है जी। अब मैं इसको पकड़ के ड्रैग करूंगा तो ये एग्जैक्टली सही डेट, ये देखें 28 फरवरी के बाद आगे 1 मार्च जो है वो शुरू हो गया। अब अगर आपने सेम डेट को बार बार रिपीट करना है 2/2/2020, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन में जाके जैसे हमने पहले किया था इसको क्या करेंगे, कॉपी सेल करेंगे। क्या करेंगे, कॉपी सेल करेंगे तो क्या होगा, सेम डेट होगी। अब इसी में एक ऑप्शन और देख लें, मैं इसको जब ड्रैग किया तो अगले ऑप्शन जो है फिल डे, फिल मंथ और फिल ईयर। फिल डे में क्या होगा, फिल डे में ये होगा कि आप ये देख लें, फिल डे, फिल डे में क्या होगा कि महीना सेम रहा है, आगे क्या हुई है, डेट्स जो है वो चेंज हुई। फिल मंथ, ये देख लें जी, फिल मंथ में उसने क्या किया है, डेट जो मुख्तलिफ मंथ जो फिल हो रहे हैं, दूसरे महीने की 2 तारीख, तीसरे महीने की 2 तारीख, चौथे महीने की, 5वें महीने की, छठे 7वें, फिल मंथ, यानी बाकी चीजें स्टैटिक हो गई हैं। ठीक है जी, सिर्फ क्या हो रहा है, मंथ को फिल जो है वो किया जा रहा है। तो ये है स्टूडेंट ऑप्शन जो कौन से, ऑटो फिल के। आखिरी जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट का है कि आप किसी लफ्ज को बार बार लिखना चाहते हैं, जैसे मीरपुर है तो मीरपुर को भी आप बार बार ड्रैग जो है वो कर सकते हैं। ये तो मैंने आप कल भी ऑप्शन बताई थी कि किसी भी सेल में जब आप कोई चीज लिख देते हैं और नीचे वो सेल में आप दोबारा लिखते हैं तो एक्सेल आपको ऑटो फिल की ऑप्शन जो है वो, ये देखें यहाँ पे अगर मैं मीरपुर लिखा तो ये इसने ऑटो फिल की ऑप्शन जो है वो दे दी, जो ही मैंने एम दबाया। और एक मैंने आपको बताया था कंट्रोल डी दबाने से क्या होता है, वैल्यू डुप्लीकेट्स हो जाती है। तो स्टूडेंट ये तो हो गया जी आपका काम जिसमें हमने ये देखा कि ऑटो फिलिंग जो है वो कैसे होती है। अब जब आप किसी भी चीज के अंदर डाटा जो फिल कर लेते हैं एक्सेल के अंदर, तो अगला काम जो है वो सेल में लिखी हुई वैल्यू के साथ क्या क्या फॉर्मेटिंग हो सकती है, या सेल के साथ जो क्या क्या फॉर्मेटिंग हो सकती है, वो हमला जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेल फॉर्मेट। तो सेल फॉर्मेट की कमांड में जाने के पहले तरीके नोट कर लें। 3 तरीके हैं, आप एक सेल की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और एक से ज्यादा सेल की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो जितने सेल की फॉर्मेटिंग करनी है उनको आप
सिलेक्ट जो कर लेंगे और देन फॉर्मेट मेन्यू में लिखा हुआ है सेल। फॉर्मेट मेन्यू में क्या लिखा हुआ है जी? सेल। यहां क्लिक करेंगे तो भी आप इस जो कमांड में आ जाएंगे, या शॉर्टकट की कंट्रोल को दबा के तो 1 दबाएंगे तो फिर भी आप इसी कमांड में आएंगे। और तीसरा तरीका, राइट क्लिक जो करेंगे आप और कहां पे आ जाएंगे? फॉर्मेट सेल के अंदर, तो फिर भी आप इसी जो कमांड में आएंगे। अब इस कमांड में आने का मकसद क्या है, ये अभी आपको जो बताता हूं। सबसे पहले जो इस कमांड में जाने के बाद हमें जो चीज नजर आती है वो है नंबर्स का टैब, जिसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज जो लिखी है। अभी हमारी जो कैटेगरी है वो कौन सी लगी हुई है? जर्नल कैटेगरी। देखिए मैं यहां पे कुछ एंट्रीज जो कर रहा हूं, यहां पे लिखा, यहां पे मैंने लिखा हुआ है जी 1, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, सॉरी, ये यहां हम लिखते हैं 1, यहां पे हम लिखते हैं जी नईम, यहां पे हम लिखते हैं मीरपुर, और यहां पे हमने ये लिख दिया जी ये चीज। अब क्या आप बता सकते हैं कि ये 1 क्या है? यहां तो चले आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये इसकी नंबरिंग होगी, ठीक है जी, ये नेम है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये क्या चीज है? अब देखने में तो हमें ये एक नंबर ही लग रहा है, ठीक है जी। अब ये सैलरी भी हो सकती है, ये जनाब जो है वो उसके जो है वो कह लें कि उसको जो जुर्माना होगा वो भी हो सकता है, यानी ये करेंसी भी हो सकती है और कोई नंबर भी हो सकता है, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म ये तब होगा जब हम इसके ऊपर कोई हेडिंग लिख देंगे, जैसे हम यहाँ पे सैलरी लिखते हैं तो अब हमें पता है ये 12,500 किसी करेंसी में लिखा हुआ है, ये नंबर नहीं है, ये क्या है? करेंसी है। ये हमें किसने बताया? हेडिंग ने बताया। लेकिन आप चाहें तो इसको प्योरली करेंसी की शक्ल जो आप दे सकते हैं, ठीक है जी। अभी इसके ऊपर जो फॉर्मेट लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है? जर्नल फॉर्मेट। तो आप क्या करेंगे, मैं चाहता हूं जी इतने रिकॉर्ड मैंने करने हैं उसको, उन सबको मैंने करेंसी में लिखना है। तो आप इस पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में आ जाएं और जर्नल के बजाय आप वहां पे क्या लगा देंगे? करेंसी। जब आप करेंसी लगाते हैं तो कहता है कि आपका ये जो फिगर है, जब इसके ऊपर आप ये ओके करेंगे तो इसकी ये वाली हालत हो जाएगी यानी इसके साथ डॉलर का साइन आ जाएगा, और ये जो आपके सेपरेटर्स होते हैं जो 100 के बाद और फिर जो 1000 के बाद आते हैं वो आएंगे, और अशारिया के बाद आपको पता है करेंसी के जो 1 से नीचे जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है जी, जैसे रुपए से नीचे हमारे जो पैसे होते हैं, तो वो अशारिया के बाद उसने कहा कि फिलहाल मैंने रखे हैं 2 डिजिट। तो आप चाहें तो अशारिया के बाद यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि कोई भी करेंसी हो अशारिया के बाद 2 ही डेसिमल होते हैं, अशारिया के बाद 2 ही डिजिट जो है वो आते हैं। तो अगर आप इसको इस हालत में ओके कर देंगे तो ये क्या होगा? इसके साथ डॉलर का निशान आ गया। अब इसके नीचे आप कोई भी फिगर लिखेंगे तो जो ही एंटर दबाएंगे तो ऑलरेडी उसके साथ डॉलर का निशान जो है वो लगता जाएगा, जिससे ये पता लगेगा कि ये क्या है, ये फिगर जो है वो करेंसी है, ठीक है जी। अब ये करेंसी साइन अगर हमने तब्दील करना है तो और भी करेंसी साइन है हमारे पास, वो भी हम देख लेते हैं। यहां से आप इसको नीचे नेविगेट जो करते जाएं तो ये मुख्तलिफ करेंसीज हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है जी, और यहाँ पे आगे आपका पाउंड भी आ जाएगा यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पाकिस्तान का जो करेंसी साइन जो लगाना चाहते हैं तो इंटरनेशनली हमारी करेंसी के साथ PKR लिखा जाता है। उसके लिए आप क्या करेंगे वो भी आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा सिस्टम मेरा हाल्ट हो गया कि जो ही आप यहाँ क्लिक करें तो कीबोर्ड से PKR लिखें, ठीक है जी। क्या लिखें? PKR। ये आ गया जी PKR, इसे कहते हैं पाकिस्तानी रुपीस। हमारी करेंसी को इंटरनेशनली हमारी करेंसी के साथ PKR लिखा जाता है काउंटिंग के सॉफ्टवेयर में। तो अब ये पाकिस्तानी रुपीस जो है वो लिखे हैं। अब अगर आप इसको दोबारा जर्नल फॉर्मेट में लेके जाना चाहते हैं तो वो भी आप ले जा सकते हैं कि आप करेंसी के बजाय क्या सिलेक्ट कर लेंगे? जर्नल सिलेक्ट कर लेंगे, ओके होगा। आप कहते हैं कि रहे ये नंबर ही, लेकिन इसमें सेपरेटर भी आ जाए और अशारिया के बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो भी आ जाए, तो फिर आप इसको क्या करेंगे? करेंसी बनाने के बजाय इसको नंबर बना देंगे, ठीक है जी। उसमें भी देख लें कि अगर आप चाहते हैं कि सेपरेटर लगाने हैं तो यहां से इसको ऑन कर देंगे तो उसमें सेपरेटर भी आ जाएंगे। आप देखें सेपरेटर भी आ गए और शारिया के बाद जो है वो आपके 2 डिजिट्स भी आ गए हैं, लेकिन इसके साथ जो करेंसी का साइन नहीं आया, तो अब ये करेंसी नहीं है, ये क्या है? नंबर है। इसी तरह अभी थोड़ी देर पहले हमने डेट लिखी थी किसी स्टाइल में, तो वो डेट अगर आप उसका कोई और फॉर्मेट लगाना चाहते हैं, कोई और शक्ल उसको देना चाहते हैं, ये हमारी डेट्स हैं। अब इसको साथ मैं कोई और इसका व्यू जो करना चाहता हूं तो मैं इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में अब मैं लगाऊंगा जी क्या? ऑलरेडी बल्कि उसने डेट सेलेक्ट
कर लिए। तो ये डेट के मुख्तलिफ स्टाइल हैं जो आप लगा सकते हैं। इसके साथ मैं सरेदस्त ये वाला स्टाइल लगा रहा हूँ जिसमें दिन भी लिखा हुआ आएगा, महीने का नाम पूरा लिखा हुआ आएगा, डेट लिखी आएगी और ईयर लिखा हुआ आएगा। अब जो ही ओके किया तो स्टूडेंट ये एक चीज जो मैं आपको समझाना चाहता था कि अगर एक्सेल में कभी भी काम करते हुए एकदम से ये वाली हालत हो जाए, जैसे ये हैशेस के साइन आ गए, तो इसका मतलब ये है कि सेल की चौड़ाई कम है और सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट ज्यादा है, उस वजह से आपको पूरे फिगर नजर नहीं आ रहे। तो उसने क्या किया है, हैश हैश दे दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको रीसाइज अगर जो करेंगे तो ये आपको टेक्स्ट सही हालत में जो नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने एक फॉर्मेट और देख लिया जो कि सेल में मौजूद डाटा के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। अब फाइनली इस टैब के अंदर जो चीज अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, उसको आपने गौर से देखना है। और वो क्या है, वो है जी कस्टमाइज। देखें अक्सर ऐसा होता है कि आपने CNIC एंटर करना होता है, ठीक है जी, क्या करना होता है, CNIC, इसके नीचे आपने CNIC एंटर करना है। तो हमें पता है कि मैं जैसे अगर अपना CNIC लिखता हूं डैश, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जो CNIC कार्ड जो लिख दिया। अब इसमें जो दो डैशेज हैं ये भी हमें खुद ही टाइप करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा फॉर्मेट बना देते हैं कि जिसमें यूजर सिर्फ जो नंबर लिखे, ये जो दो सेपरेटर्स हैं हमारे शनाख्ती कार्ड में जो आते हैं ये ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएं, तो इसको बनाने के लिए अभी मैं आपको तरीका जो समझाने लगा हूं। इसको आप मास्क भी कह सकते हैं, डेटाबेस में इस चीज को मास्क जो कहा जाता है। लेकिन यहां पे आपको मैं बताता हूं कि मास्क जो बनेगा कैसे। मैं शनाख्ती कार्ड के लिए आपको एक मास्क जो बना के देता हूं। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे कस्टमाइज में आ जाना है और कस्टमाइज में आपने क्या करना है, जितने आपके डिजिट्स हैं उतने जीरो लगाने हैं आपने, ठीक है जी। जहां आ रहा है सेपरेटर वहां पे आपने सेपरेटर लगाना है और बाकी जितने आपके उस नंबर के अंदर डिजिट्स हैं, ठीक है जी। ये अब ये शनाख्ती कार्ड का क्या बना है जी, मास्क बना है। ये सेपरेटर उसको नहीं लगाने पड़ेंगे, वो सिर्फ क्या करेगा, 13 डिजिट्स जो देगा। अब आपके सामने मैं ये वैल्यू भी एंटर जो करके दिखाता हूं। मैं यहां पे एक वैल्यू एंटर करने जा रहा हूं। अब कहीं पे मैंने सेपरेटर लगाया यानी डैश लगाई नहीं लगाई, लेकिन जो ही मैं एंटर दबाया उसने ऑटोमेटिकली उसके अंदर देखें डैशेस जो है वो लगा दी। सो होप सो मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। इस तरह आप अगर आप टेलीफोन के लिए भी बनाना चाहते हैं, अपने कॉन्टैक्ट नंबर के लिए भी, तो वो भी आप बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेल फॉर्मेट में जाएंगे और कस्टमाइज में हमें पता है कि उनका पहला हिस्सा 4 डिजिट पर मुश्तमिल होता है, फिर डैश और उसके अलावा ये हमारे फोन नंबर का मास्क बन गया। अब मैं यहाँ पे कोई नंबर एंटर जो करता हूँ, एंटर दबाया तो देखें ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो डैश आ गई। तो ये है नंबर्स को मुख्तलिफ हालतों में कन्वर्ट करना। आपने जो डाटा एंटर किया हुआ है सेल के अंदर, उसके फॉर्मेट को जर्नल टाइप से मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर लेके जाना, और इसके लिए मैंने आपको ऑप्शन बताई कौन सी, नंबर की, ठीक है जी। तो आप चाहें तो किसी भी वक्त उस चीज को वापस जो जर्नल में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो टैब है स्टूडेंट वो है अलाइनमेंट का टैब। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टैब है और उसके अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें और आएंगी। आज इसको हम सिर्फ यहां तक जो पढ़ेंगे जिसमें हम अलाइनमेंट के हिस्से को देखेंगे, अलाइनमेंट और ओरिएंटेशन के हिस्से को जो देखेंगे, ठीक है जी। उसके लिए मैं एक नई शीट ओपन जो करता हूं, ठीक है। सेल की अलाइनमेंट से क्या मुराद है, इसके लिए मैं सेल को थोड़ा रीसाइज जो कर देता हूं। सेल के अंदर हमने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी देखा था कि सेल के अंदर लिखाई करने की 9 लोकेशन होती है, 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल। तो इन तीनों को अगर आप उसमें मल्टीप्लाई करें तो टोटल 9 पोजीशन जो बनती। तो अगर आपने सेल के अंदर कोई चीज लिखी है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है जी नेम, तो ये नेम जो है वो बॉटम के लेफ्ट साइड का है। अगर आप इसको सेंटर सेंटर करना चाहते हैं तो इसका सेंटर सेंटर ये बनता है। आप कहते हैं मैं यहां से सेंटर कर देता हूं, तो ये सिर्फ एक सेंटर हुआ है।
वो कौन सा, हॉरिजॉन्टल सेंटर। अभी इसमें वर्टिकली सेंटर होना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि उस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके अलाइनमेंट के टैब में हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी और वर्टिकल पोजीशन भी बतानी होती है। दोनों को जब आप सेंटर करते हैं, अब ये सेल के एग्जैक्टली सेंटर में, समझ आ गई चीज। तो यूं आप क्या कर सकते हैं जी, सेल के अंदर मौजूद डाटा की अलाइनमेंट जो है उसको चेंज किया जा सकता है किसी भी वक्त, ठीक है। से यहाँ पे आपने लिखा हुआ है जी एज, इसको भी ज़ाहिर है बजाय इसके कि हर एक को बार बार करें, आप क्या करते हैं, जिनको इकट्ठा एक ही पोजीशन पे लिखना है उनको एक ही दफा सिलेक्ट करके जिस पोजीशन पे भी रखना है वहां पोजीशन को सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। अब अगली जो कमांड है वो थोड़ा सा डिजाइनिंग के रिलेटेड है कि आप चाहते हैं कि ये जो अल्फाज है ये थोड़े एंगल वाइज में लिखे हुए हैं। जरा गौर से देखिएगा, फॉर्मेट सेल में अगली चीज है ओरिएंटेशन, यानी अल्फाज की अलाइनमेंट तो होगी लेकिन ये अल्फाज लिखे हुए कैसे हैं। अभी आपको ये लफ्ज जो लिखा हुआ नजर आ रहा है टेक्स्ट, ये बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है लेफ्ट से राइट की तरफ। मैं इसका एंगल जो है वो चेंज कर सकता हूँ। जैसे अब देखें ये टेक्स्ट 45 के एंगल वैसे लिखा होगा, तो ये भी आपके जो जो आपने सेलेक्ट किए हुए सेल है वो भी अपनी वही शक्ल ले लेंगे। ये देखें, इस तरह आप सेल की अलाइनमेंट जो है वो, जिसको आप टेक्स्ट डायरेक्शन भी जो कह सकते हैं लेकिन यहाँ पे उसको ओरिएंटेशन कहते हैं, कि बिल्कुल सीधी भी रख सकते हैं, बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम कर सकते हैं। उसके अलावा एक डिजाइन ये भी है जिसमें ऊपर नीचे TEXT, जो ही मैं इसको ओके करूंगा, देखें NAMM और AG, इस तरह भी आप डिजाइनिंग जो है वो कर सकते हैं अपनी शीट की, उसके अंदर लिखाई जो है वो कर सकते हैं। बाद में आप इनको सिलेक्ट करके इनकी टेक्स्ट डायरेक्शन, क्योंकि जो ही आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो उसकी पोजीशंस भी जो है वो हिल जाएंगी, लिहाजा वो भी आपने दोबारा में सेंटर जो है वो करनी है। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा जो टॉपिक था जिसमें हमने ऑटो फिल नंबर्स की सीरीज जो कैसे फिल की जाती है वो देखी, और देन हमने देखा कि फॉर्मेट सेल के अंदर किस तरह एक जर्नल एंट्री को हम मुख्तलिफ अशकाल में तब्दील कर सकते हैं, एक जर्नल डेट को मुख्तलिफ डिज़ाइन की डेट्स में चेंज कर सकते हैं, और किस तरह हम जो मास्क बना सकते हैं अपने स्पेशल नंबर्स के लिए। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। जाने से पहले आपसे दो गुजारिशें, एक तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके अंदर काइंडली शेयर करें, ताकि मेरी ये कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जो है वो फ़ायदा उठाएं, मुस्तफ़ीद हों। अगर आपके अपने घर में कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब कर रहा है बंदा, उससे भी इन लेक्चर्स को शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। दवाओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।